नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। गुरुग्राम नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। हरियाणा के भी कई इलाकों में AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिवाली पर आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंखों में जलन के भी मामले सामने आ रहे हैं। तो दिवाली पर आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। हरियाणा के कई हिस्सों में AQI बेहद खराब श्रेणी में रहा। वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो गुरुग्राम और नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। तो गुरुग्राम और नोएडा में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रहा। वहीं हरियाणा के भी कई हिस्सों में AQI काफी खराब रहा है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता इंद्रवेश दोहन का, जो कि भिवानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रवेश, क्या असर दीपावली का आतिशबाजी का भिवानी में रहा है? यहाँ का जो वायु प्रदूषण का स्तर है कैसा है? जी बिल्कुल, बात करें भिवानी की तो भिवानी जिले में जो है आतिशबाजी की रात को 300 के करीब AQI पहुंच गया था। लेकिन सुबह जो है हल्की हवा चली, उसके बाद दिन चढ़ते चढ़ते 260 के करीब AQI रहा। अब फिलहाल जो AQI में और भी सुधार हुआ है, 233 के करीब AQI है। बावजूद इसके काफ़ी पुअर स्थिति में इस AQI को कहा जा सकता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें, आंखों में जलन जैसी दिक्कतें आम व्यक्तियों को भी इसमें नजर आती हैं। तो ओवरऑल देखें तो इन प्रकार की समस्याओं के साथ लोगों को जीना पड़ रहा है। AQI के स्तर में जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते ऐसा हो रहा है। और भिवानी में बात करें तो भिवानी में जो है माइनिंग जोन है, जिसके चलते यहाँ पे AQI में उसका धूल के कण भी साथ में संलिप्त होते हैं धुएं के साथ ही। और भिवानी जो है एक डेजर्ट एरिया, यहाँ पे धान की जो है पराली नहीं होती, बावजूद इसके आसपास के जिलों से जो है वो जरूर यहाँ उसका प्रभाव नजर आता है। और दीपावली का प्रभाव तो निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्र में ही है। जी अजीता। बिल्कुल, तो आतिशबाजी क्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई है, कम हुई है, उतनी ही हुई है? जी बिल्कुल, आतिशबाजी की बात करें तो विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में काफ़ी प्रचार अभियान चलाए गए थे कि जो है दीपावली को ग्रीन दीपावली के रूप में मनाना है। बच्चों को शपथ भी दिलाई गई थी कि पोल्यूशन को कम करने की दिशा में वो अपने भूमिका निभाएंगे। तो ये बात जरूर देखने को आई। आतिशबाजी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले जो है कम कही जा सकती है। तो तकरीबन 30 से 40% आतिशबाजी कम हुई है, जो भिवानी जिले में देखने को आया है। तो उसका प्रभाव भी जो है AQI में हमें साफ नजर आ रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बच्चे भी और जो बड़े लोग इन चीज़ों को समझेंगे और AQI के महत्व को समझते हुए इन दिनों में जो विशेष प्रदूषण रहता है, बड़े स्तर पर प्रदूषण रहता है, उसमें कमी आएगी। आज सुबह का AQI कितना रहा होगा इंद्रवेश? जी बिल्कुल, आज सुबह का AQI जो हमने दर्ज किया 233 के करीब है। ये पुअर स्थिति में कहा जा सकता है, बहुत बेहतर स्थिति ये AQI की नहीं है। लेकिन दीपावली की रात को ये 300 तक पहुंच गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए इंद्रवेश। और इसी बीच चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। तो चंडीगढ़ से अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नायब सैनी की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुख्यमंत्री नायब सैनी मिले हैं। सपरिवार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की मुलाकात हुई है राज्यपाल से, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से सपरिवार मुलाकात हुई है। त्योहार और हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी मिले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से अपने परिवार के साथ। और ये तस्वीर देखिए, राज्यपाल से मिलने वो पहुंचे, उनको दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचे और साथ ही हरियाणा दिवस की भी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दी हैं। तो अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर उनको शुभकामनाएं देने पहुंचे।
तो अपनी पत्नी और परिवार के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले। राज्यपाल के साथ भी उनका परिवार मौजूद और इधर मुख्यमंत्री भी अपने परिवार के साथ राज्यपाल से भेंट करने के लिए पहुंचे। और ये भेंट शिष्टाचार भेंट थी, त्योहार पर बधाई देने के लिए। साथ ही हरियाणा दिवस की बधाई भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को बजट के अनुसार गारंटी का वादा करने की नसीहत दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। What Modi tells, he won't do it. खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है। कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा है कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की जनता को कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सचेत रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को खारिज कर दिया और एक ऐसी सरकार को प्राथमिकता दी जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्य संचालित हो। पूरे भारत में ये एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस के लिए वोट गैर शासन, खराब अर्थव्यवस्था और अद्वितीय लूट के लिए वोट है। भारत की जनता विकास और प्रगति चाहती है। किसी भी राज्य की जांच करें जहां आज कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, विकासात्मक प्रक्षेप वर्ग और राजकोषीय स्वास्थ्य बद से बदतर होता जा रहा है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभ से वंचित किया जाता है, बल्कि उन्हें अपनी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर नजर आती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस विकास की परवाह करने के बजाय पार्टी के अंदर की राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वो मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। तेलंगाना में किसान उस छूट का इंतजार कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक कभी लागू नहीं किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि कांग्रेस कैसे काम करती है। कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। अभियान दर अभियान वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो भी जानते हैं कि वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला है, राहुल गांधी को बताया है क्या? कई चुनाव से खटाखट चल रही घोषणाओं का क्या होगा? खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है। कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स फॉर विच यू हैव गॉट बजटरी प्रोविजंस, फॉर विच यू हैव गॉट फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? काबिले गौर है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए शक्ति स्कीम गले की फांस बन गई है। हाल ही में राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस योजना पर पुनर्विचार करने का बयान दिया था। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराजगी सामने आई और अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।